कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट, नहीं उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस, जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। उस विषय को बहुत ध्यान से गौर करिए, किस तरीके से सरकार पूरे जो ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दो उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 आईएएस अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। 9 अधिकारी का नाम पुनः वापस मैं ले लेता हूं: आनंद किशोर, संजीव हंस, संतोष कुमार मल, अमरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी। और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को, कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर है, फरार हैं। चलिए फरार है, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने है, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा? मिस्टर एक्स ठेकेदार। क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं, लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन है वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था डीके कुमार। कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर है वो? अनुकंपा पर है। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईशा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है। सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करे जुटाएगा? सरकार का काम होता है जांच करके सबूत जुटाना। उसके लिए लोकपाल होता है, आर्थिक अपराध अनुसंधान होता है, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं। बिहार में लोकपाल नहीं है, कौन जांच करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। 5 साल से बिहार में लोकायुक्त नहीं है। जब बिहार में लोकायुक्त नहीं है तो किसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे? कौन जांच करेगा? तो इस तरीके का जो एक संदिग्ध
पूरे बिहार भर में जो माहौल बनाया है सरकार के स्तर पे, शीर्ष के स्तर पे। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया इन्होंने, 25 लाख रुपए दिए, और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है, जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था, क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त के को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जिससे तारणी प्रसाद, इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छे कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया, और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है, जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है, वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 ऋषु श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए हैं। तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के, दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में? अब है ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है
कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है। क्या कर्ज आया किस काम के लिए? बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कौन विभाग डेवलपमेंट विभाग है? नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, ये तमाम विभागों में आप देखेंगे तो ये आनंद किशोर घूमते रहे हैं और सारे जगह घोटाले का इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया। रीशु श्री का जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिक्षा विभाग से शुरू होता है। जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे आनंद किशोर, तो कबाड़ बेचने का पहला जो टेंडर दिया रीशु श्री को, जहां से शुरुआत होती है, जहां मेधा घोटाला होता है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। 9 साल हो गया ना लगभग, ये 17 से लेकर 26 तक में 9 साल, और 700 करोड़ के हिसाब से देखें तो करीब 4,000 करोड़। ये 4,000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। और जो एफडी हमारे 40-50 सालों में बोर्ड के पास संचित निधि था, वो तमाम एफडी को तोड़ करके इन्होंने इस तरह के कामों में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने देने का काम किया। ये मेधा घोटाला साधारण घोटाला नहीं है, दूसरा है, जांच इनका होना चाहिए। टॉपर घोटाले होते थे बिहार में, आपको याद होगा, एक महिला को इन्होंने टॉप करा दिया था, और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है। आप लोग को जानकारी में है कि नहीं? ये उद्भेदन है, आप जांच कराएं। मैं आरोप, ये मेरे पास साक्ष्य है। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है, रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जब उस 10 लोगों को बुलाया गया, जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया, वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए, नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में आनंद किशोर ने हजारों करोड़ का इस बिहार में मेधा घोटाले का ठेका दे रखा है। जो इनोवेटिव कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, जो बायोमेट्रिक्स करती है, वह 5 राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिहार में वो कंपनी कैसे काम कर रही है? जिसका जो बिहार का जो सबसे बड़ा शिक्षा परीक्षा केंद्र है, वहां पर बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल में, उसका संचालन किसके जिम्मे है? यही इनोवेटिव को दे रखा है 10 साल के लिए लीज पर। मतलब वो लीज क्या है? सरकार का पूंजी, और इनोवेटिव उसका परीक्षा लेगा और बायोमेट्रिक्स कराएगा। और ये केवल 10वीं और 12वीं का नहीं, तमाम परीक्षाएं उसी बापू परीक्षा हॉल में होता है। और आपने नीट में भी देखा 50 लोग पकड़े गए फर्जी, पुलिस में देखे आपकी 200 कल पकड़े गए। तो ये पूरे बिहार में जितनी नियुक्ति हुई है 10 सालों में पिछले, उसके नियुक्तियों के परीक्षा हॉल का संचालन आनंद किशोर के जरिए उन कंपनियों को दिया गया जो इनके हेरा फेरी में शामिल होने के लिए तैयार थे। इनका आरोप हो गया जो वित्त विभाग में रहते हुए इन्होंने हेरा फेरी किया, जो साक्ष्य में पिछली बार भी दिया था, इस बार भी मेरे पास वही साक्ष्य है। इन्होंने शिक्षा बोर्ड में जो मेधा घोटाला किया वहां पर, और इन्होंने नगर विकास में रहते हुए जो इन्होंने पूर्णतः जो ब्यूरोक्रेसी को जो सेट किया, एक तो कमाल का काम किया है यहाँ के अधिकारियों ने। नगर विकास का एक अधिकारी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, जब बिल रोक दिया कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसने सिंचाई विभाग से संतोष कुमार मल यहां से भेजता है वहां पर, और वो जाते हैं, लोग बिल बनाते हैं, और बिल बना करके पैसा का भुगतान करके वापस चले आते हैं। लोग पूछते हैं कि संतोष कुमार मल पे क्या आरोप है? संतोष कुमार मल पे यही आरोप है कि जब नगर विकास विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि हम गड़बड़ काम का बिल नहीं बनाएंगे, तो इन्होंने अधिकारियों की एक पूरी फौज
जल संसाधन से नगर विकास में भेजा और वहां से उन लोगों ने बिल पास करा के, रिशुश्री ने पास करा के पैसा गबन करा किया और फिर वो अधिकारी वापस सिंचाई विभाग में वापस चले आते हैं। ये काम किया और इसीलिए उसमें चैट में लिखा था, हम संतोष कुमार मल पे एक अलग से भी पीसी करेंगे। हर अधिकारियों पे मोटा मोटा जत्था है, इसीलिए आपका समय भी बहुत सीमित है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 1 से 1.5 महीना में लगातार होंगे, हर 10 दिन 5 दिन पर जो हम साक्ष्य हमारे पास आते जा रहे हैं। यह हमारा पूर्णतः आनंद किशोर पर चार्जशीट है और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद जी पर जिस आधार पर उनको सजा किया गया था उससे कई गुना ज्यादा ये बड़ा घोटाला है। वो कुछ 900 करोड़ का आरोप था और ये कितना का आरोप है? यह केवल नमामि गंगे और शहरी आवास विभाग को देख लें तो 20 से 25 हजार करोड़ का है और 20 से 25 हजार करोड़ एक अधिकारी बीच में छोड़ के गया था नौकरी आईएएस का, इसका नगर का था, कौन सुमन था, वह आरोप लगाते हुए यहां से गया। हालांकि वो भी शरीफ आदमी नहीं था, वो भी बेईमान आदमी था, लेकिन वो विवाद उसका हुआ मंत्री से, मुख्यमंत्री से बंटवारे को लेकर के, तो नौकरी छोड़ करके वो निकल लिया। वो बाद में नेतागिरी भी करता, उसके लिए अलग मेरे पास आरोप पत्र तैयार है, उसका हम बाद में हिसाब करेंगे। लेकिन वो तो कह के गया था कि ये सब बेईमान है। हाँ, कुछ उसका नाम था अनुपम सुमन कुछ करके था, उसके बारे में हम अलग से चार्जशीट तैयार किए हैं। हाँ, ये मेरा चार्जशीट है, इसको सरकार खारिज कर दे। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और जितनी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ हम सत्यापित तरीके से कहने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट में कोई जाना चाहे सरकार और अधिकारी तो मेरे खिलाफ कोर्ट जाए तो हम सारे दस्तावेज कोर्ट को भी देने को तैयार हैं। इसलिए यह कोई मेरी बात मनगढ़ंत नहीं है और कोई ऐसा मेरा आरोप नहीं है जो जिसका दस्तावेज मेरे पास नहीं हो। जब चाहेंगे तो अलग से भी हमसे इन दस्तावेजों को आप लोग ले सकते हैं। निश्चित तौर पर नेता अन्य कामों में भी हमारी पार्टी के काम में है। आप देख रहे हैं फेक इनकाउंटर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, या आप देखेंगे कि नौकरियों को जो जिस तरीके से नीट में दोबारा प्रधानमंत्री के देख रेख में के बाद भी, प्रधानमंत्री के बाद भी नीट में जो घपला हुआ, तो तमाम ऐसे बिहार में भूमि अधिग्रहण का सवाल है। अभी आपसे पहले कमरा भरा हुआ था, उन्होंने सब पर बोला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में उन्होंने एक्सक्लूड किया हो, सब पर बोला। दीपक कुमार तक बोल देना जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। फिर नीचे मैंने कहा हो सकता है मुझसे भी एक आध नाम छूट रहा होगा, हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग भ्रष्ट है बिहार में, इतने लोग ही बेईमान है। कई लोगों ने सवाल किया कि फलाना आदमी का आप नाम क्यों नहीं लिए, उनका क्यों नहीं नाम लिए। हम उन तमाम लोगों से बिहार में अपील करते हैं, जिनका भी आप कागज मुझे दीजिएगा, हम उस पर सख्त कार्रवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन हम बिना साक्ष्य और बिना पेपर का हम किसी व्यक्ति पर बेईमान होते हुए भी आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि कल के दिन कोर्ट में हम उसको सत्यापित न कर पाए। आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 आईएएस अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। मैं 4 दिन बाद 4 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वह दूसरे डिपार्टमेंट का घोटाला का मसला है, वो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग में पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ की योजनाओं में वही 5 से 7% के आधार पर लोगों ने टेंडर बांटने का काम किया। उसके पास दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, उसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख तक हमारा वो कागज तैयार हो जाएगा। मैं कर पाऊंगा।